स्वागत यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो तैयारी कर रहे हैं अपनी सीटेट की, हम तैयारी कर रहे हैं। सब्जेक्ट है आपका संस्कृत। तो आज जो हम पेपर करेंगे ये आपका पेपर है जनवरी में। आपका जो पेपर हुआ था 2012 में आपका पेपर हुआ था। तो ये आपका पेपर कौन सा आपका, तो 6 to 8 संस्कृत आपकी जो 6ठी से 8वीं तक आपके पेपर सेकंड पेपर कौन सा आपका पेपर 2 की हम बात करें, सेकंड पेपर की हम बात करें 6ठे से 8वीं तक जो आपका पेपर है क्वेश्चन, ये आपका पार्ट नंबर कौन सा है, 5वां पार्ट आपका है जो 121 से लेके 150 तक आपके क्वेश्चन आते हैं। 121 से 120 तक जो क्वेश्चन आपके आते हैं वे क्वेश्चन अब हम करेंगे। पेपर है आपका जनवरी में 2012 में आपका पेपर हुआ था। चलिए नीचे अब आपका नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट अब आपकी क्या है, ये क्लास नंबर कौन सी आपकी 8वीं क्लास आपकी है। 7 क्लास आप कर चुके हो संस्कृत की, तो वो आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अगर आपको देखनी है तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चलिए अब आपका नेक्स्ट पेज पर आपको दिया गया निर्देश आपका है, निर्देश आपको दिया गया है। तो निर्देश क्या है आपका, निर्देश है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा तदाधारिता प्रश्नान् प्रदत्तेषु प्रश्न संख्या 1 समुचितं उत्तरं चित्वा लिखत। तो दिल्ली नगरे, अब आपका गद्यांश आपका स्टार्ट हो रहा है। दिल्ली नगरे तानसेनो नाम प्रख्यातो गायको बभूव तस्य समकालिक्य कोडपि संगीतविदः तस्मद्भविद्या वा नो श्रूयते शम आराध्य राजानो धनिनो गायक्ष दिल्ली मागत्य तस्य संगीतसुधान् श्रवणदर्भे पाये पाये तुष्यन्ति शम धन्य खलु खलाविल्या सिन्य समुपासनेन सिद्धो जन तानसेनस्योपरि जनित्रना भ्युवानिभान् श अविराग्य अकबरस्य महामौत्यो भवेदिति तेषाम् आग्रह अतसत तदा तदा गायन चक्रवर्तिनो महामृत्युन राज्ञ निवेद तस्मै महामंत्री पदानुग्रहे निर्बबंधु राजा तु तुष्य कला विशारद मृग कृत्यपि प्रधान सचिवय तस्य योग्यता व्यक्तवाचा निराचक। चलिए अब आपका आगे दिया गया निराचकर के बाद आपका है राजा सवन्मृते तानसेनस्य महत्त्वम् उपदेशतु संगीत संध्या में आयोज्यमाशु तदर्थ राजान नगरचंड प्रधानना मंत्रमायशु सर्वेषु सामोदर सम्मिलितेषु भगवान सत्रिकरण स्वंजसु जोलुमु मपु संग्रहर्षिक इवे प्रतिष्ठा क्वापि लीन तदा तानसेन सर्वत गाढ़ान्यंतकार प्रश्नांत लक्षण दीपक्रमा गौरव भेन येन स्वयमेव दीपा दीप्ति सर्वे विस्मिता चित्र वधुपि विश्वत किंतु हंत ग्रीष्म काले तस्मिन् जनसंप्रद भूयिष्ठा संभाय दीपेषु प्रजाविलतिषु प्रायण स्वीक गात्रादित्यपु इदमालश्च मानुभय गायको मल्हारभ्य राघवसे जगो अहो आचिरा देव शीतला सीकरा सर्वान् प्यारयन्ति स्म कार्यक्रम शनन्ते जननाय क्विश्चित् तानसेनस्य सामर्थ्य सभाषदा समेशक हर्ष धवनी सह प्रशंस तस्मान एवं महामंत्री पद प्रदान च राजान प्रातार्यस राजा तस्य। आगे अब आपका दिया गया है, ये आपका है संगीत कलायाम अद्वितीयता ऐशकृत तुष्टाव किंतु प्रधान सचिव पदे संत बीरबल त्यक्तुन नास्ति कारणम इत्युक्त्या सभ्यशोनोर बीरबल तानसेन्यो परीक्षान कार्सी से इत्युपसंधान। ये आपका अपने गद्यांश आपने देख लिया। अब इसके क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है तानसेन क्या, तो क्वेश्चन में पूछा गया तानसेन है कौन, तो तानसेन है ऑप्शन ए प्रसिद्ध राजा, ऑप्शन बी जननायक, ऑप्शन सी प्रख्यातो गायक, ऑप्शन डी सेनापति। तो तानसेन कौन था, तानसेन आपका था प्रख्यातो गायक। तो क्या था, एक फेमस गायक आपका था। तानसेन क्या था, तानसेन जो था वो एक प्रख्यात गायक आपका था। तो दिल्ली जो नगर था उसमें तानसेन नामक का क्या रहता था, प्रसिद्ध गायक रहता था। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड अब आपका है क्या अकबरस्य महामत्यो भवेदिति जनानाम आग्रह। तो क्वेश्चन जो सेकंड आपका इसमें पूछा गया। अब आपका क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था कि जो अकबर आपका है, क्वेश्चन
क्वेश्चन में पूछा गया आपका कि लोगों का जो अभिमान था, क्वेश्चन यानी जो तानसेन आपका है, क्वेश्चन में पूछा गया जो कौन यानी अकबरस्य मामत्व भव्य जना नाम आग्रह, तो कौन था? ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन बी बीरबल, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी अब्दुल है। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए तानसेन। तानसेन इसका राइट आंसर होगा। तो तानसेन सर्वोपरि आपका था, तानसेन सर्वोपरि। तो तानसेन पर लोगों का क्या था? अभिमान आपका था। तानसेन पर लोगों का अभिमान था, लोगों का आग्रह था कि वह तानसेनी महामत्य हो। लोगों के आग्रह पर तानसेन अकबर का महामत्य हुआ। उनके संगीत को सुनने के लिए राजा, धनिक और गायक लोग दिल्ली के दरबार को क्या करते थे? सुशोभित करते थे। तानसेन की कला की प्रशंसा किया करते थे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि अकबर का जो महामत्य था वो जनता के द्वारा कौन बना था? तो वो तानसेन आपका बना था। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, संगीत संध्या किमर्थम आयोजिता। क्वेश्चन 3 में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन 3 क्या आपका? संगीत संध्या किमर्थम आयोजिता। तो क्वेश्चन में पूछा गया अब आपका क्वेश्चन था कि जो संगीत संध्या है वो किसने आयोजित की थी? तो संगीत संध्या आयोजित करते थे। ऑप्शन ए अकबरन सम्मानयुक्तम, ऑप्शन बी वीरबलम अपेक्षितुम, ऑप्शन सी जनाना संगठना कर्तुम, ऑप्शन डी तानसेनस्य महात्म्य दर्शितुम। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, तानसेनस्य महात्म्य दर्शयुतम। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। तानसेन के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए, किसके? जो अकबर थे वो तानसेन, जो राजा थे अकबर, तो वो तानसेन के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए जो संगीत संध्या है वो आयोजित करते थे। चलिए, जहाँ पर क्या था? राजा और नगर के जो प्रधान नागरिक होते थे उनको आमंत्रित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, कस्य रागस्य गानेन प्रदीपा दीपिता। क्वेश्चन 4 में आपको दिया गया है। क्वेश्चन जो 4 आपका है, कस्य रागस्य गानेन प्रदीपा दीपिता। तो इसमें पूछा गया अब आपका क्वेश्चन में, तो राग के गायन से दीप क्या होते हैं? प्रज्वलित हो उठते हैं। ऑप्शन ए शंकराभरण गारस्य, ऑप्शन बी दीपक रागस्य, ऑप्शन सी अनुरागस्य, ऑप्शन डी विरागस्य। तो राइट आंसर क्या आपका? दीपक रागस्य। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी राइट आंसर आपका है। तो तानसेन के द्वारा जो राज दरबार में जो दीपक राग के गायन से जो दीप थे वो क्या हो जाते थे? प्रज्वलित हो उठते थे। तो चारों तरफ तानसेन की जो प्रशंसा होने लगी। राजा क्या थे? उनकी संगीत कला से अत्यंत प्रसन्न हो उठे। लोगों ने उन्हें राजा से महामंत्री पद देने का आग्रह किया। लोगों ने क्या किया? राजा से कि उन्हें महामंत्री का पद दे दिया जाए। किसे? तानसेन को। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, दीपेषु प्रज्वलितेषु किम भवता। क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन में पूछा गया आपका दीपेषु प्रज्वलित सर्वे स्वीकार। तो वाक्य जो आपका था, ऑप्शन ए जनाभित्य चक्मिप्र, ऑप्शन बी जना अनुत्यन, ऑप्शन सी जना स्विदंती क्षमा, ऑप्शन डी मृगा पत्ते ने आगत है। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी जना अनुत्यन। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कयो परीक्षा कर्तुम अकबरो निर्णयम अकरोत। क्वेश्चन 6 आपका दिया गया है। तो कयो परीक्षम क्रतुम अकबरो नियमनम अकरोत। ऑप्शन ए मंत्री सेनानियों, ऑप्शन बी वीरबल तानसेनियो, ऑप्शन सी दीपक मल्हार रागियो, ऑप्शन डी स्त्री पुरुषियों। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी वीरबल तानसेनियो। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 आपका शास्त्रीकरण है क्या? तो ऑप्शन ए सूर्य है, ऑप्शन बी चंद्र, ऑप्शन सी सिंह, ऑप्शन डी राजा।
ऑप्शन डी क्या है आपका, राजा आपका है, ऑप्शन नंबर डी राजा। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है सूर्य है। सहस्त्रीकरण आपका क्या था, सूर्य आपका था। तो हजारों किरणों वाला क्या है आपका, सूर्य आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अचिराते शब्द आशय विरुद्धार्थक शब्द। तो क्वेश्चन में पूछा गया आपका जो अचिरित जो शब्द है उसका जो विपरीतार्थ शब्द है वो क्या होगा। ऑप्शन ए शीतता, ऑप्शन बी सर्वान है, ऑप्शन सी चिरात है, ऑप्शन डी अयान्ति। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी चिरात आपका हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देश सचवर इति पदे कै समास। तो देश जो आपका क्वेश्चन है देश सचवर में जो समास है वो कौन सा है। ऑप्शन है अव्ययी भाव, ऑप्शन बी क्रमधारय, ऑप्शन से द्वंद्व, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। आरात्र इति एतत्। ऑप्शन ए क्वेश्चन में जो आरात्र इति पद, तो आरात में जो अवरात है आपका, इसमें जो आपका अत्यय है वो क्या है आपका, आरात में अतत है आपका यानी है। ऑप्शन ए नाम पदम, ऑप्शन बी क्रियापदम, ऑप्शन सी उपसर्ग, ऑप्शन डी अव्ययम। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी अव्ययम आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो आरात इति एतत् अत्यय आपका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निर्देश है सर्वाधिक है, समीचीन विकल्प है, चित्वा निर्देश अधोलिखितः श्लोक पठित्वा तदाधारित्या प्रश्न निम्नलिखित प्रश्न उत्तरम नियत्रम। तो प्रश्न संख्या 11 से 15 तक विकल्प तोम कृत समुचितम उत्तरम चित्वा लिखित। तो क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इसी श्लोक से आपको मिलेंगे। श्लोक आपका यह है, प्रीणीयते सुचिरते पितरम स पुत्रो यदा बतुर्वे हितमिच्छति तत्कलत्रम तंत्र। यह आपका तमिंत्रा पति सुखे च समक्रियंत यत्र एतत्र जगति पुण्यकृतो लभंते आपका हो गया। चलिए अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 क्या पुत्र। तो क्वेश्चन में क्या आपका, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है आपका क्या है पुत्र। तो पुत्र था आपका ऑप्शन ए यह धन आन्यत्र, ऑप्शन बी यह सुचिरते पितरम प्रीण्यते, ऑप्शन सी यह सदा क्रीडते, ऑप्शन डी यह अरण्येषु अटति। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी यह सुचिरते पितर प्रेण्यते प्रीण्यते। तो क्वेश्चन की जो पहली यानी श्लोक की जो पहली पंक्ति थी उसके अकॉर्डिंग कौन, तो ये आपका था जो पुत्र था अपने सुंदर चरित्र से अपने पिता को प्रसन्न करता था, वही आपका पुत्र है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सा पत्नी या, क्वेश्चन 12 आपका है सा पत्नी या, तो वही पत्नी है ऑप्शन ए भ्रातु धनमिच्छति, ऑप्शन बी भ्रातु हितमिच्छति, ऑप्शन सी सूत्र प्रस्तु, ऑप्शन डी प्रिय वदति। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी भ्रातुन हितमिच्छति आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो वही जो पत्नी अपने पति की कामना करती है, शास्त्रों में पत्नी के लिए उसका पति क्या होता था, पूज्य आपका होता था। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किम नाम मित्रम, किम नाम मित्रम। तो क्वेश्चन में पूछा गया आपका कि जो नाम है आपका किम नाम मित्रम, तो किसका यानी जो मित्रम है आपका, जो मित्र रखा गया वो मित्र आपका होता है। तो नाम जो मित्र है होता है ऑप्शन ए यत एक्स्मात् गुरो विद्या आदित्य, ऑप्शन बी यह समीप गृह वसति, ऑप्शन सी यत्र साह्य क्रोति, ऑप्शन डी सुखद खयो समक्रियम। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है सुखदो सुखयो समक्रियम। तो जो सुख दुख में क्या होता है समान रूप से आपका साथ देता है वही क्या कहलाता है आपका मित्र आपका होता है, वही क्या होता है सच्चा मित्र आपका होता है। जो अच्छे बुरे दिन में आपके साथ रहता है वो क्या होता है एक सच्चा मित्र आपका होता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इदन पदन कश्मीन वृत्ते निबंधम। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर जो 14 आपका है क्वेश्चन 14 ऑप्शन ए आर्य, ऑप्शन बी अनुष्टुप, ऑप्शन सी वसंत तिलका, ऑप्शन डी इंद्रब्रजा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है वसंत तिलका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यानी जो लक्षण उक्ता वसंत तलिका
तब यानी संप्रति पद में जो आपका वसंतिल का छंद आपका होता है, इस छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 14। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अत्र नित्य संबंधित शब्दों को, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्वेश्चन था आपका अत्र नित्य संबंधित शब्द, तो जो आपका ये दिया गया आपका नित्य संबंधित जो शब्द है वो क्या है, यानी एक दूसरे के जो नज़दीक होते हैं वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए यत्र प्लस तत्र, ऑप्शन बी मित्रम कलत्रम, ऑप्शन सी जगत पुण्यकृत, ऑप्शन डी आपत्त्यु शुकम। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है ये तत्र तत्र आपका राइट आंसर होगा। यत्र तत्र क्या आपका राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पठन कौशलन छात्रे तदा गृहते यदा, तो क्वेश्चन जो 16 आपका है, पठन कौशल छात्रों के द्वारा, जो पठन कौशल आपका है वो छात्रों के द्वारा सभी के लिए क्या होता है? सार्थक आपका हो सकता है। ऑप्शन ए उच्च पठ्यते, ऑप्शन बी प्रकृष्णे कठिना परीक्षा क्रियते, ऑप्शन सी अर्थ ग्रहण पुरंसरण पठ्यते, ऑप्शन डी सवेग पठन क्रियते। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी अर्थ ग्रहण पुरुषंत्र पठ्यते। क्वेश्चन नंबर 16 यानी पठन कौशल छात्रों के द्वारा तभी सार्थक हो सकता है, कब? जब वह इसका अर्थ ग्रहण कर पाठन करता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 आपका है व्याकरण बोधन से श्रेष्ठ विधानम, ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा गया आपका, तो व्याकरण का जो बोध है, व्याकरण नियमों का जो बोध है वो व्याकरण बोध का श्रेष्ठ विद्वान क्या है? ऑप्शन ए सूत्राना कंठस्थीकरणा छात्राना प्रेरणम, ऑप्शन बी उदाहरण द्वारा व्याकरण नियमाना व्यक्तिकीर्णमा, ऑप्शन सी शब्द रूप शरीरना मुक्त उपयोगिन रचनानम अभ्यास है, ऑप्शन डी दत्त नियमन शून्य अभ्यास है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी उदाहरण द्वारा व्याकरण नियमाना व्यक्ति की रन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो उदाहरण के रूप में क्या? तो उदाहरण के रूप में कोई बात स्पष्ट करने में सहज बोधता का जो प्रतिपादन होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। छात्र केंद्र शिक्षा कक्षाएं स्वरूप है किम, तो छात्र जो केंद्रित जो शिक्षा है उसका जो कक्षा का जो स्वरूप है वो क्या होता है? तो कि कक्षा का स्वरूप पूछा गया है। ऑप्शन ए कठोर अनुशासन है, ऑप्शन बी स्थिरोपवेशन व्यवस्था, ऑप्शन सी क्रियाकलाप वैविध्यम, ऑप्शन डी सिद्धि मापना नियत परीक्षा। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी क्रियाकलाप वैविध्यम। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी राइट आंसर है, यानी क्रियाकलाप की विविधता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विशिष्ट छात्राना बोधनाएं, क्वेश्चन विशिष्ट छात्रों की जो जानकारी है आपकी, ऑप्शन ए ते विशेष शालासु अध्यापनीय, ऑप्शन बी तेभ्यो विशिष्ट पाठ्यचर्या कल्पनीय, ऑप्शन सी पृथक तेषण परीक्षा भवेत्, ऑप्शन डी मुख्य धारायामेव प्रवेश्य अन्य छात्र से बोधन कर्तव्यम। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी आपका राइट है, मुख्य धारा में प्रवेश्य अन्य छात्र में बोधन कर्तव्य में। क्वेश्चन यानी विशिष्ट छात्रों की जानकारी हेतु मुख्य धारा में प्रवेश करके छात्रों के साथ जानकारी प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 आपका है पठन कौशल में अनेन प्रभावित है भवती, तो क्वेश्चन में पूछा गया आपका पठन कौशल पाठक के उद्देश्य आपके हैं, तो पाठक के उद्देश्य क्या होते हैं? ऑप्शन ए पाठक से उद्देश्य आसक्ति से एवं पाठ्य से काठिन्य स्तर है, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तकान मूल्यन तथा स्वरूप में, ऑप्शन सी छात्र से सामाजिक आर्थिक च परिस्थिति, ऑप्शन डी छात्र से संज्ञान स्तर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए पाठक से उद्देश्य आसक्ति से एवं पाठक से काठिन्य स्तर। तो पाठन जो कौशल है, पठन कौशल पाठक के उद्देश्य आसक्ति रुचि यानी पाठ की कठिनाई से प्रभावित होता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 21। वाक् कौशलम इति अस्य सायन सम्यग्र वृद्धते, क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, इसमें आपका पूछा गया है तो इति अस्य शयन सम्यक वेदति, तो अभिनव। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है तो वाणी की कुशलता में वृद्धि होती है, वाणी की जो कुशलता होती है उसमें वृद्धि होती है। ऑप्शन ए स्थानपत्ति सारणी, ऑप्शन बी लिखित संभाषणाभ्यास है, ऑप्शन सी अभिनय गोष्ठी चिंतनाच है, ऑप्शन डी समृद्धा वाचन सामग्री। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी अभिनय गोष्ठी चिंतनाच है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, श्रवण कौशलाभिवर्धने अत्यंत परिणामकारिणी कर्तव्यानि। तो क्वेश्चन में पूछा गया आपका श्रवण यानी सुनना कौशल बढ़ाने में सुनने के लिए परिचित जो आपका पाठकों का प्रयोग आपका है अत्यंत परिणामकारी आपका होता है। ऑप्शन ए श्रवणात् पूर्वे छात्र स्वयं पठेयु, ऑप्शन बी किमत्र श्रवण किंति छात्रा पूर्वमेव जानीयु, ऑप्शन सी सविस्तरण विवरणम श्रवशास्त्र पूर्व भवेत्, ऑप्शन डी श्रवणाय परिचित्राणां पाठ्यानाम उपयोग है। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, श्रवणाय परिचित्राणां पाठ्यानाम उपयोग है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, युवच्छत राजा भाषणम अर्जयन्ति अनेन विधानेन। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है तो युवा छात्र में भाषा को जो अर्जित है वो करने के लिए अनेक विधान हैं। ऑप्शन ए वास्तव जीवन संदर्भेषु तस्या भाष्यान् व्यवहरन्ति, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक पठन तथा उत्तर लेखन कथन्ति, ऑप्शन सी व्याकरण परीक्षासु उत्तमार्जनम, ऑप्शन डी प्रश्नोत्तर कंठस्थीकरणम। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन है वास्तव जीवन संदर्भेषु तस्य भाष्यान् व्यवहरन्ति आपका राइट आंसर। तो युवा छात्र में भाषा को अर्जित करने के लिए अनेक विधान है जिसमें क्या आपका वास्तविक जीवन के संदर्भ में उस भाषा का व्यवहार करना सर्वोत्तम आपका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सकल कलम इति पदद्वंद्वे ऐशत्यम अलंकार। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 24, तो जो क्वेश्चन है आपका सकलकम आपका दिया गया तो इसमें सकल कलम इति इस द्वंद्व पद में अलंकार आपका है। ऑप्शन ए सलेश, ऑप्शन बी रूपकम, ऑप्शन सी यमकम, ऑप्शन डी अन्वन्य। तो अलंकार कौन सा आपका यमक अलंकार आपका है। कौन सा अलंकार है यमक। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25, भाषाध्यापक अप्रयत्न छात्रान् सिद्धे मूल्यांकन स्वतंत्र करोति कथन वक्तुं शक्यते। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया भाषाध्यापक बिना प्रयत्न के छात्रों का मूल्यांकन निरंतर करता रहता है। ऑप्शन ए भाषा विषयक पत्रिका पर्यान दीर्घकाला प्रेक्षणीय भवन्ति, ऑप्शन बी समय सारिण्या भाषा कक्षा विधि अत्यधिक महत्तन काल च प्रोन्नति, ऑप्शन सी बहवो मूल्यांकनोपाय भाषा बोधनोपाय च वृन्ते, ऑप्शन डी निरंतर व्यापक मूल्यांकन सूची पत्रिकाएं मूल्यांकन लेख प्रधान पात्र वहिति। तो राइट आंसर क्या होगा आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, निरंतर व्यापक मूल्यांकन सूची पत्रिकाएं मूल्यांकन लेख प्रधान पात्र वहति। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी राइट आंसर, यानी वह समय सारणी में भाषा की कक्षा अवधि में अत्यधिक महत्व के साथ छात्रों का मूल्यांकन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 26, बालक शून्यकेन दष्ट इति कस्योदाहरणम्। तो क्वेश्चन में आपके पूछा गया बालक जो शून्यकेन दष्ट है यह वाक्य आपका है, तो यह वाक्य है का जो उदाहरण है यह वाक्य जो आपका किसका उदाहरण है यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कर्तरी प्रयोग से, ऑप्शन बी क्रमणी प्रयोग से, ऑप्शन सी भावे प्रयोग से, ऑप्शन डी नंजित प्रयोग से। तो राइट आंसर क्या आपका कर्तरी प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है कृत वाच्य का, यह आपका उदाहरण है। कौन से वाक्य का कृत वाच्य का। इसमें जो विभक्ति आपकी है वो आपकी प्रथमा विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है प्रथमा विभक्ति आपकी होगी। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27,
यह सर्वेषु जनेषु प्रतिमानः श। क्वेश्चन में पूछा गया अब आपका ये जो सभी लोगों में प्रिय होता है, तो सभी लोगों में प्रिय क्या होता है? ऑप्शन ए मानवीय, ऑप्शन बी मानव कुल प्रेमी, ऑप्शन सी मानवद्वेषी, ऑप्शन डी सहानुभूति पर है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, मानव कुल प्रेमी। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन बी, यानी जो सभी लोगों में प्रिय होता है उसे क्या कहते हैं? मानवीय होता है। वो क्या होता है? मानवीय आपका रहता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कंठ शुद्धि सुचुरन है कश्यांश है। तो क्वेश्चन जो आपका है 28, क्वेश्चन नंबर 28 आपका था, तो इसमें पूछा गया कष्ट शुद्धि से शुद्ध उच्चारण, कष्ट शुद्धि से शुद्ध उच्चारण में लय वेग की, जो लय वेग आपका है, लय वेग की निर्गलता आवश्यक है। निर्गलता क्या आपकी? आवश्यक आपकी है। ऑप्शन ए लेखन कौशल से, ऑप्शन बी पठन कौशल से, ऑप्शन सी वाचन कौशल से, ऑप्शन डी कोशोपयोग कौशल से। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, वाचन कौशल से। वाचन कौशल के आपकी आवश्यक है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, लय बलाघाते स्वरचय कश्य गुना। तो क्वेश्चन में पूछा गया स्वर का जो लय है, बलाघात इत्यादि, तो वो क्या है आपका? तो इत्यादि जो आपका है ऑप्शन नंबर ए संगीत स्वर नाम, ऑप्शन बी संभाषण भाष्य, ऑप्शन सी लिखित भाषा, ऑप्शन डी शब्देतर भाषाई। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन है संगीत स्वराम। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन है राइट आंसर। तो स्वर का जो लय है, बलाघात इत्यादि, जो संगीत स्वरों में आपका है, किसमें? संगीत के स्वरों में है। संभाषण भाषा में लय बलाघात इत्यादि पर ध्यान आपका दिया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 30, छात्र स्वायत्तता अनेन प्रोत्साहिता भवति। क्वेश्चन आपका है छात्र जो है वो आपका स्वायत्तता को अनेक प्रकार से क्या करता है? प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो स्वायत्तता, जो छात्र स्वायत्तता को यानी डिफरेंट टाइम से अनेक प्रकार से प्रोत्साहित किया जा सकता है। कैसे? ऑप्शन नंबर ए कक्षाएन सर्वे छात्रा पर्यायनायका क्रियन्ते इति विधानेन, ऑप्शन बी छात्रेषु अनुशासनस्य उपनिरीक्षणेन, ऑप्शन सी सब, ऑप्शन बी सी आपका है स्व मूल्यांकने साध्याकलने छात्राणां समावेशनेन, ऑप्शन डी एस्कृत ग्राध्यन नियोजनेन। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है स्व मूल्यांकने साध्याकलने छात्राणां समावेशनेन। तो छात्र स्वायत्तता को अनेक प्रकार से प्रोत्साहित किया जा सकता है। कैसे? जिसमें मूल्यांकन करने में छात्रों को समावेशित किया जा सकता है। मूल्यांकन, स्वयं मूल्यांकन करने में छात्रों को क्या करना पड़ता है? समावेशित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन 30 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।